आज क्वेश्चन नंबर 6A जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वो उसकी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र किस प्रकार से? जिस प्रकार से उन्होंने डिमांड की है उस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस 6 मार्क्स में आपको 2 टाइप के आते हैं, एक तो वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। अब नॉन वर्बल टू वर्बल का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको कुछ चार्ट दिए जाते हैं, पाई चार्ट होता है, ट्री डायग्राम होता है और उसको आपको पैराग्राफ लिखना पड़ता है, बराबर है। वो होता है नॉन वर्बल टू वर्बल। आज हम लोग जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं वो है वर्बल टू नॉन वर्बल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ लिखा है ये क्या है? वर्बल पैराग्राफ है। इस वर्बल पैराग्राफ से आपको ट्री डायग्राम बनाने के लिए कहा है। ट्री डायग्राम समझते हो? ट्री डायग्राम मैंने 90 में सिखाया है, लेकिन फिर भी समझाती हूँ 2 मिनट में। ट्री डायग्राम क्या होता है? आपके नाना नानी होते हैं, बराबर है, या दादा दादी होते हैं। दादा दादी के समझो 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 2 लड़के, तो उनका ट्री बनता जाता है। दादा दादी क्या है? इसकी जड़ है, पेड़ की जड़ है दादा दादी। उनके बच्चे, उनकी क्या है? टहनियाँ निकली है, ब्रांचेस निकली है, और छोटे उनके बच्चे और ब्रांचेस निकली है, बराबर है। तो उसको क्या करते हैं? ट्री जैसा डायग्राम करते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपको वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब पैराग्राफ के रूप में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दी जाती है, उस जानकारी को आपको क्या करना है? जैसे बताया गया, अगर उन्होंने बताया पाई चार्ट बनाओ तो गोल में पाई चार्ट बनाते हैं, पूरा गोल होता है, उसमें ये परसेंट उतना, ये परसेंट उतना, ऐसा लिखा जाता है, उस हिसाब से करेगा। हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर कभी टेबल चार्ट बनाने के लिए आता है, टेबल चार्ट मतलब टेबल बनाने के लिए आता है, टेबल समझते हो ना? हाँ। फिर कभी कभी वेब चार्ट बनाने के लिए आता है। वेब मतलब हम लोग वेब डायग्राम बनाते हैं ना, हाँ? मुख्य वाक्य और उससे संबंधित उसकी समस्या जो कुछ भी है, तो वो वेब चार्ट होता है। तो अलग अलग प्रकार से जो ऊपर दिया जाता है वैसे बनाने के लिए कहा जाता है। तो अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का वर्बल टू नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बनाना है आपको। इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे सूचना नहीं दी है, लेकिन ये पैराग्राफ पढ़ के आपको ट्री डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ट्री डायग्राम बनाना है। आया समझ? पहले सबसे पहले इसकी एक्टिविटी क्या होती है? वी शुड रीड द होल पैराग्राफ। इसे हम लोगों को क्या करना है? पहले पैराग्राफ को पढ़ना। बहुत आसान एक्टिविटी है ये, इसमें आधा मार्क भी कटता नहीं है। सिर्फ शांत मन से इस एक्टिविटी पर पहले फोकस करने का, क्योंकि इसमें आपको कुछ ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। सिर्फ आपको ट्री डायग्राम में उसे खोजना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, ध्यान दीजिए। सॉइल इरोजन मीन्स वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड्स प्रेशियस टॉप सॉइल। तो वाक्य समझ में आया कि इसके बारे में है, सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है? इट इज ऑलवेज द लैंड्स प्रेशियस टॉप सॉइल। लैंड की जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है ना, ऊपर की मिट्टी जो होती है, वो क्या हो जाती है? खराब होती जाती है, या फिर उसको यहाँ पे क्या कहा है? वेयरिंग अवे हो जाती है। वेयरिंग अवे मतलब निकल जाती है। सॉइल इरोजन कैन बी ड्यू टू, सॉइल इरोजन है वो किसकी वजह से होता है? कैन बी ड्यू टू, ड्यू टू मतलब किस कारण, किस कारण से होता है? नेचुरल एजेंट से। पहला एजेंट कौन है? नेचुरल एजेंट से। नेचुरल एजेंट्स कौन से मतलब कौन से प्राकृतिक बातों की वजह से होता है? पहला होता है एयर, दूसरा वाटर, तीसरा फायर। तो अब पता चल गया होगा कि सॉइल इरोजन जो है वो नेचुरल एजेंट्स मतलब प्राकृतिक जो घटक है वो कौन से हैं? एयर, वाटर और फायर। इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, बराबर है। मिट्टी की धूप होती है, हम लोग बोलते हैं ना मिट्टी खराब हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है? पहले एयर की वजह से होती है, वाटर की वजह से होती है और फायर की वजह से। और ये सब घटक कौन से हैं? प्राकृतिक घटक है, बराबर है। फिर द कॉज कैन आल्सो बी मैन मेड। जैसे ये नेचुरल हो तो वैसा मैन मेड भी है। क्या है? मैन मेड भी। 2 टाइप के हैं सॉइल इरोजन, एक तो नेचुरल है, दूसरा मैन मेड है। तो मैन मेड क्या क्या है? देयर इज एक्सेसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। मैन मेड में क्या आता है? एक्सेसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड मतलब बार बार अगर आप लोगों ने खेती को कल्टीवेट किया, कल्टीवेट करना समझते हो, जोतते हो ना खेती, उसे बार बार किया तो उसकी वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है ऑफ लैंड बाय फार्मर्स। ओके, फिर उसके बाद अभी आ रहे हम लोग कारण
जा रहे हैं इफेक्ट्स की तरफ। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन आ रहा है समझ में? इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले कॉज हो गया, ये पहले क्या थे? कॉज थे, अब ये क्या थे? इफेक्ट थे। इफेक्ट क्या क्या होता है देखो, बहुत डेंजरस होते हैं। इट कैन रिजल्ट इन फ्लड, इसका नतीजा क्या आता है? फ्लड आता है, पहला कारण। फिर उसके बाद which may kill a lot of people, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मृत्यु हो जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड इट कैन लीड टू barren lands, पहला फ्लड होता है और दूसरा कारण, दूसरा रिजल्ट क्या होता है? barren lands, बराबर है? किसकी वजह से? सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या है? फ्लड और barren lands। कैसे खोज रहे हैं हम लोग समझना है? हाँ, कॉज पता चला, कॉज मतलब कारण, फिर उसके बाद इफेक्ट क्या है वो पता चला। अब आगे चलो, टू अवॉइड डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, ड्रॉट मतलब अकाल, तो अकाल आता है और बाढ़ भी आती है। फ्लड मतलब बाढ़, ये दोनों भी आते हैं, तो ये बहुत डेंजरस होते हैं, उनको हमें रोक सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वी मस्ट मेक एन एटम टू प्रिवेंट। अब हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना मतलब रोकना है। क्या रोकना है? सॉइल इरोजन को। बाढ़ किसका नतीजा है? सॉइल इरोजन का है ना, तो हमें किसको रोकना है? सॉइल इरोजन को रोकना है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बराबर है? पहले कॉज देखा, फिर इफेक्ट देखा और फिर क्या देख रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं? प्रिवेंशन देख रहे हैं। प्रिवेंशन मतलब उसको कैसे रोका जा सकता है। वी कैन डू दिस, क्या कैसे कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग डैम्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग? डैम्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट जगह पे, एंड बाय प्रैक्टिसिंग कैंटोर फार्मिंग। और दूसरा कारण क्या है? कैंटोर फार्मिंग अगर हम लोग करेंगे, कैंटोर फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पहाड़ है तो पहाड़ पे जैसी ये टाइप की खेती होती है ना, क्या बोलते हैं लोग, सीढ़ी जैसी खेती होती है ना, हाँ, उस टाइप की खेती में क्या होता है? सॉइल इरोजन होता नहीं है। तो पहाड़ों में वैसी खेती होती है ना, जो बढ़ जाती है तो उसे रोककर वहां पे उस पट्टी को रोका जाता है, वहीं पे खेती की जाती है। तो हमारे यहाँ पे जैसे प्लेन ग्राउंड्स पे खेती होती है वैसे वहां पे नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कैंटोर फार्मिंग कहते हैं। तो कैंटोर फार्मिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। फिर देयर आर आल्सो अदर वेज टू स्टॉप सॉइल इरोजन, बहुत सारे मार्ग भी है। वी शुड थिंक ऑफ इट, उसके बारे में हम लोगों ने सोचना है। अब देखो, जहाँ पे मैंने करती आ गई हूँ यहाँ से, पहला मुख्य वाक्य क्या है? जड़ क्या है? सॉइल इरोजन इज, ये क्या है? हमारी जड़ है पेड़ की, बराबर है? हाँ, मतलब मुख्य वाक्य कौन सा है? सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मतलब क्या है वो पता चल गया। फिर सॉइल इरोजन जो है वो किसकी वजह से होता है? इसके दो पॉइंट्स है, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल में क्या क्या आएगा? एयर, वाटर एंड फायर, बराबर है? मैनमेड में क्या क्या आएगा? एक्सेसिव कल्टीवेशन एंड, बस वही दिया है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। इफेक्ट क्या है सॉइल इरोजन का? फ्लड आता है, और दूसरी बात क्या है? बैरन लैंड हो जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है और लैंड बैरन हो जाते हैं, मतलब अकाल आ जाता है, बराबर है? क्योंकि उसमें कुछ फसल यही नहीं हो सकती, फसल नहीं तैयार हो सकती। फिर टू अवॉइड डिजास्टर, हमें अगर अभी रोकना है इस सॉइल इरोजन को, तो वो क्या है? हमारा प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, व्हाट कैन वी डू? फर्स्ट वी कैन बिल्ड इन द डैम। इस पर क्या कर सकते हैं? डैम बिल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैंटोर फार्मिंग भी कर सकते हैं। आया समझ में? अब हम लोग इसको किस प्रकार से ट्री डायग्राम में लिखना है वो लिखेंगे। तो पैराग्राफ जैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा? सॉइल इरोजन का। तो सॉइल इरोजन का पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले एक्टिविटी क्या की थी कि उसमें क्या बताने की कोशिश की थी। तो जब पैराग्राफ पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें क्या बताने की कोशिश की थी कि सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है वो बताया, सॉइल इरोजन के कारण बताए, सॉइल इरोजन के इफेक्ट बताए और उसे कैसे रोका जाता है वो बताया। तो इसी से पता चलता है कि हम लोगों को क्या बनाना है? ट्री डायग्राम बनाना है। तो ट्री डायग्राम का मुख्य जड़ क्या थी? हमारी सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी? पहले कॉज बताने की कोशिश की, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद कैसे रोका जा सकता है, मतलब प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, कैसे रोका जाता है। वहां पे उन्होंने एक सेंटेंस पूरा आधा शब्द यूज किया है, प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन। आपने वैसा लिखा तो भी चलेगा। तो हम लोगों ने पहली जड़ हमारी क्या थी, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के उन्होंने 3 पार्ट में उसे क्या किया था, पैराग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में कॉज बताए थे, सेकंड पार्ट में इफेक्ट बताए थे और थर्ड पार्ट में प्रिवेंशन बताया था। तो कॉज जो थे वो कॉज भी जब पहले पार्ट में उन्होंने कॉज बताया तो कॉज में 2 टाइप के कॉज बताए थे। फर्स्ट कॉज क्या था, नेचुरल एजेंट था और दूसरा क्या था, मैन-मेड। सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, एक तो नेचुरल एजेंट्स की वजह से होता है, मतलब प्राकृतिक आपत्ति की वजह से होता है, और दूसरा होता है मैन-मेड, मतलब मानव की वजह से हमारी सॉइल मतलब हमारी मट्टी खराब होती जा रही है। तो नेचुरल एजेंट कौन कौन है, एयर, वाटर और फायर। देखो हम लोगों ने इसे बराबर किस प्रकार से ट्री बनाते जा रहे हैं। कॉज 2 टाइप के हैं, नेचुरल और मैन-मेड। नेचुरल एजेंट कौन कौन है, एयर, वाटर एंड फायर, वो दिया है पैराग्राफ में। फिर मैन-मेड किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव कल्टीवेशन की वजह से। ऐसे में तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया, उसका ट्री डायग्राम में से फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट जो था पैराग्राफ का वो था इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के इफेक्ट क्या होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहले तो फ्लड आता है, फ्लड मतलब बाढ़ आती है। फिर होता है हमारे लैंड जो होते हैं वो बैरन हो जाते हैं, और लैंड बैरन हो गए तो हमारी खेती उपजाऊ रहेगी क्या, नहीं। तो फिर क्या आता है, ड्रॉट आता है, अकाल आ जाता है। तो ये हमारे इफेक्ट 2 थे, वो आसानी से लिख दिए बराबर। 2 इफेक्ट थे किसके, सॉइल इरोजन के 2 इफेक्ट थे। अब थर्ड था, अब सॉइल इरोजन किस वजह से वो पता है, इफेक्ट क्या है वो पता है, लेकिन उसे हमें किस प्रकार से रोकना है इफेक्ट को, तो वो आया है। रोकने के लिए शब्द क्या यूज किया उन्होंने, प्रिवेंशन। उन्होंने क्या शब्द यूज किया था, प्रिवेंट, टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये शब्द किया था। तो किस प्रकार से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, पहला तो हम लोग को जहाँ अप्रोप्रिएट जगह है, जहाँ सही जगह है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डैम को बिल्ड कर सकते हैं। डैम समझते हैं ना, जहाँ पे पानी को रोककर क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते, पानी जमा करके रख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग द डैम। और फिर उसके बाद कैंटोर फार्मिंग, दूसरा कौन सा प्रकार है कि जिसकी वजह से हम लोग सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, कैंटोर फार्मिंग, मतलब स्टेप्स जो होती है ना, स्टेप्स पर हम लोग जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, कैंटोर फार्मिंग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना आसान तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया है, ट्री डायग्राम बनाया है। जड़ बनाई है, जड़ के छोटी-छोटी ये 3 ब्रांचेस है, कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन है। कॉज किस प्रकार के, नेचुरल, मैन-मेड, फिर उनकी भी और सब पार्ट है, तो सब पार्ट कैसे हैं वो भी लिखे। फिर इफेक्ट के कौन से इफेक्ट है वो लिखे, और फिर प्रिवेंशन किस प्रकार से कर सकते हैं वो लिखे। ऐसे में इतना लिखने के बाद आपका आधा मार्क्स भी कटने की संभावना नहीं होगी। बहुत आसानी से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, 5 मार्क्स मिलते हैं। और ये कौन सा है, याद रखो, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल में मतलब क्या होता है, पैराग्राफ दिया जाता है और उससे आपको क्या करना पड़ता है, ट्री डायग्राम। अब दूसरा जो है नॉन वर्बल टू वर्बल, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से चार्ट दिया जाएगा कोई भी, और इस चार्ट से आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। ऐसे में तो वो भी बहुत आसान होता है, बस इसी को पैराग्राफ में ट्रांसफर करना है। जो पैराग्राफ हम लोगों ने पहला देखा ना, उसी को हम लोग को क्या करना है, पैराग्राफ